पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, हम लोग फिर से एक बार प्रभु की इस वेदी के समक्ष आए हैं, जिससे हम उनको उनका ही बलिदान चढ़ाएं। प्रभु के पास आने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें, हम अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को शुद्ध करें, जिससे हम प्रभु को उनका बलि चढ़ा सकें। प्रभु जो स्वयं पवित्र परमेश्वर है, वह हमें पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए बुलाते हैं, वह हमें आमंत्रित करते हैं कि हम उनके पास आएं। हम मनुष्य, जिनको ईश्वर ने स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया, अपने कार्य के चलते, अपने सोच के चलते, अपने वचन के चलते, बोली के चलते, हम अपने ईश्वर से, अपने पड़ोसियों से और अपने आप से दूर चले जाते हैं। हम अपने ईश्वर पर अपना विश्वास पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाते हैं। हम अपने पड़ोसियों को बुरा भला कहते हैं और हम अपने आप से भी दुखी हो जाते हैं। प्रभु हमें अपने पास आमंत्रित करते हैं कि हम उनके पास आएं, उनके नज़दीक आएं और उसमें आनंद पाएं। सच्ची खुशी प्रभु ही हमें दे सकता है, सच्चा आनंद प्रभु ही हमें दे सकता है। आइए, इस मिस्सा बलिदान को चढ़ाने से पहले हम अपने आप को जांचें। हमारी जो भी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को, उन गलतियों को हम प्रभु के समक्ष रखें, प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें, प्रभु हमारी दुर्बलताओं को हमसे दूर करें और अपने नज़दीक रखें, अपने पास रखें, अपने संग रखें। आइए एक क्षण मौन होकर हम सभी गलतियों को प्रभु को समर्पित करें, जिससे यह क्रिस्त त्याग योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से मना सकें। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, शांति दाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांति दाता प्रभु, मुक्त कर दो हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी हैं हम। दया सागर प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को, व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, जो बीमारियां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जो समस्याएं हैं, उसे हम प्रभु को समर्पित करें और कलीसिया की प्रार्थना के साथ पिता ईश्वर को चढ़ाएं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम
उत्साहपूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से पोषित करता रह। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 9 से 14 तक। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। जिस दिन से हमने आप लोगों के विषय में सुना है, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते रहे हैं। हम ईश्वर से यह निवेदन करते हैं कि वह आपको समस्त प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसकी इच्छा पूर्ण रूप से समझ सकें। इस प्रकार आप प्रभु के योग्य जीवन बिताकर सब बातों में उसे प्रसन्न करेंगे, हर प्रकार के भले कार्य करते रहेंगे और ईश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे। आप ईश्वर की महिमामय शक्ति से बल पाकर सदा दृढ़ बने रहेंगे, सब कुछ आनंद के साथ सह सकेंगे और पिता को धन्यवाद देंगे, जिसने आपको इस योग्य बना दिया है कि आप ज्योति के राज्य में रहने वाले संतों के सहभागी बन जाएं। ईश्वर हमें अंधकार की अधीनता से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। उसी पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और हमें पापों की क्षमा प्राप्त है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुधि ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंगा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 11 तक। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे।
यीशु ने सिमोन की नाव पर चढ़कर उसे किनारे से दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वह नाव पर बैठकर जनता को शिक्षा देने लगे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि वे नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। मछलियों के जाल में फंसने के कारण वह और उनके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और योहन की भी हुई। ये जबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान हम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसा वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है।
हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनर्जीवन प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर,
पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलते रहते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य के आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। यह हमारे लिए विचार दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द का दे और आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करते रहे। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट, तुझो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करें और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, 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 शांति दाता यीशु नाम दिल से भजो रे।